हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं पाकीज़ा T20 लीग में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा पाकीज़ा मिस एनिक नाइट्स और काबुल ईगल्स के बीच में। दोनों ही टीम्स अपना एक एक मुकाबला खेल चुकी हैं। अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, कौन सी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कौन सी टीम ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, कौन से प्लेयर यहाँ पर हमारे लिए बहुत बढ़िया रहे हैं, कौन से नहीं। यहाँ पर अभी हम वो पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राम हमारे पास जो है यहीं पर आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी। हर एक मैच की डिटेल यहीं पर मिलती है, फाइनल अपडेट आपको यहीं पर मिलता है। तो ये आपको देख के चलना और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी डिटेल की, तो यहाँ पर अगर आप देखो भैया MUD 2 मैचेस, सॉरी ये दूसरा खुला पड़ा है। यहाँ पर आप देखो मिस एनिक ने एक मुकाबला खेला, जीत कर आ रहे हैं अपना मुकाबला और बहुत क्लोज एनकाउंटर रहा था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 रन से ये जो है मुकाबला जीते थे। यहाँ पर मोहम्मद शहजाद रिटायर्ड हर्ट हुए थे। ये देखने वाली बात है कि मोहम्मद शहजाद अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई इंजरी अपडेट नहीं आई है इसकी। मैंने पढ़ा भी कि कुछ इंजरी हो या ना हो, पर इंजरी कुछ भी नहीं थी, रिटायर्ड हर्ट ही हुए थे वहाँ पर। आपको पता है मोहम्मद शहजाद के साथ ऐसा चलता रहता है क्योंकि उनके बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बिकॉज ऑफ हिज वेट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नजीब तरकाई हमारे पास है, आपको ओपन करता हुआ दिखाई प्लेयर, पर इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो इसकी, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम है। उसके बाद है शाहिदी आपके पास है 65 रन इसने मारे। फिर उसके बाद जी जदरान आपके पास है 30 रन इसने मारे। एस पाचा की अगर आप बात करो 0 रन। फिर उसका शाहिदुल्ला ने 2 रन मारे। फिर उसका इब्राहिम की अगर आप बात करो 7 रन। फिर उसका दौलत जदरान 9 रन के साथ 1 विकेट। सपूर जदरान 1 विकेट इसने झटकाई। और मजराई की अगर आप बात करो 1 विकेट इसने भी झटकाई। यहाँ पर अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 5 ही बॉलर्स यूज़ किए गए, चारों 4 ओवर 5 बॉलर ने करवाए। यहाँ पर इब्राहिम ने 4 ओवर करवाए, 32 रन दिए। उसके बाद दौलत जदरान ने 4 ओवर करवाए, 46 रन दिए 1 विकेट के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हो इकनॉमी बहुत ज़्यादा रही इसकी। नूर अहमद 4 ओवर 2 विकेट। फिर उसके बाद अगर आप देखो नूर अहमद ने 2 विकेट झटकाई है। उसके बाद अब्दुल्ला की अगर आप बात करो 4 ओवर 1 विकेट और 9.5 के करीब की इकनॉमी। और उसके बाद सपूर जदरान की अगर मैं बात करूँ 4 ओवर 1 विकेट और 7.75 की इकनॉमी इसकी रही। यहाँ पर अगर आप देखो सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट देख सकते हो। अगर कोई भी नया प्लेयर आता है तो यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर का स्टैट मिल जाएगा। एक प्लेयर का नहीं था इब्राहिम खान का, और सारे के सारे प्लेयर के यहाँ पर आपको स्टैट्स मिल जाएंगे इस प्लेयर के, मिस एनिक टीम के। यहाँ पर अगर आप देखो भैया सारे के सारे स्टैट्स हैं। अब काबुल की अगर इनिंग की मैं बात करूँ, इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही। जो इनके बहुत बढ़िया प्लेयर हैं अभी के लिए, जो स्टार परफॉर्मर रहने वाले थे वो थे भैया आर गुरबाज। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वैसे टीम का, और वैसे इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुका है, आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। नूर अली जदरान की अगर मैं बात करूं, इसने 8 रन बनाए। फिर उसके बाद एस अतल आपके पास है 32 रन इसने बनाए। फिर उसके बाद शनवारी ने 6 रन बनाए। उसके बाद वाई एमजदाई ने यहाँ पर 5 रन बनाए। उसके बाद अजमतुल्ला ने 28 रन बनाए। यहाँ पर आप देखो भैया नीचे आकर इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू इनके ओपनर्स में एस अतल की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही थी। आर गुरबाज आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ड्रॉप नहीं करना है इस प्लेयर को, क्योंकि बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जेड रहमान आपके पास है 2 रन। फिर उसके बाद फरमतुल्ला आपके पास है 12 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद कारोटे आपके पास है 0 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद जैड उल रहमान आपके पास है 17 रन के साथ 1 विकेट। और उसके बाद निजात मसूद आपके पास है 0 रन। यहाँ पर अगर आप देखो इनने ज़्यादा बॉलर्स ट्राई करे हैं। यहाँ पर नूर मसूद ने 4 ओवर करवाए 8.5 के करीब की इकनॉमी के साथ। फिर उसके बाद ओमर जाई आपके पास है 4 ओवर 37 रन 9.5 के करीब की इकनॉमी इसकी भी रही। फिर उसके बाद कारोटे की अगर मैं बात करूं 4 ओवर 1 विकेट और 6 की इकनॉमी। उसके बाद जैड रहमान की अगर मैं बात करूं तो 2 ओवर 11 की इकनॉमी के साथ इसने रन खाए। उसके बाद हमारे पास जैड उर रहमान है 4 ओवर 1 विकेट और यहाँ पर 7.5 के करीब की इकनॉमी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ फरमतुल्ला हमारे पास है 2 ओवर 1 विकेट यहाँ पर इसने झटकाई है। यहाँ पर आप पिछली परफॉर्मेंस देख चुके हो, स्टैट्स देख चुके हो। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी टीम की बात कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर टीम्स की बात हम करें, सबसे पहले प्लेयर्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर।
विकेट कीपिंग सेक्शन में जो हमारे पास रहने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास एम शहजाद और आर गुरबाज दोनों ही प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों ही प्लेयर्स हमारी टीम में होने चाहिए। वैसे तो स्मॉल लीग में भी और स्मॉल ग्रैंड लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी आर गुरबाज की परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में इतनी बढ़िया नहीं रही थी। हो सकता है मोहम्मद शहजाद ना खेले, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये रिटायर्ड हर्ट हुआ था, तो उसका कुछ पता नहीं कि भैया मोहम्मद शहजाद खेलेगा या नहीं खेलेगा, पर टॉस के बाद जो अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। अब बैटिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, एच शाहिदी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नूर अली ज़दरान आपके पास इंपॉर्टेंट है, जी ज़दरान आपके पास इंपॉर्टेंट है, एस अतल आपके पास इंपॉर्टेंट है। एन तरकाई ग्रैंड लीग प्लेयर, क्योंकि देखो ओपन कर रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, काबुल की परफॉर्मेंस पहले मैच में इतनी बढ़िया नहीं रही है, इनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही है, तो शायद बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है ये प्लेयर। फिर उसके बाद एन कारोटे की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप ट्राई करना चाहो स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे, स्मॉल लीग में नहीं बोलूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एस शनवारी आपके पास एक बढ़िया चॉइस रहने वाला है। उसके बाद फरमनतुल्ला आपके पास एक बढ़िया चॉइस है। एस कमाल अगर आप ट्राई करना चाहो, डिफरेंशियल पिक है एस कमाल। और उसके बाद आई खान आपके पास ग्रैंड लीग पिक, एस कमाल आपके पास डिफरेंशियली पिक रहेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास बॉलिंग सेक्शन की, तो दौलत ज़दरान आपके पास है, नूर अहमद आपके पास है, एस ज़दरान आपके पास है। बॉलिंग डिपार्टमेंट आप देखो भैया, सब ने एक विकेट चटकाई है और उसके बाद इकनॉमी प्लस थोड़े बहुत रन भी मारे हैं, तो उनके सबके पॉइंट यहाँ पर आप देखो भैया इतने ही हैं, 40 से ऊपर ही हैं। एक है एस ज़दरान, सपूर ज़दरान, जिसके पॉइंट्स इतने नहीं हैं, पर यहाँ पर ये प्लेयर भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ, एम शहजाद हमारी टीम में होना चाहिए। उसके बाद है शाहिदी, नूर अली ज़दरान, और उसके बाद जो है जी ज़दरान आपके पास होना चाहिए। एस अतल आप यहाँ पर रख सकते हो। फिर उसके बाद है शनवारी और फरमनतुल्ला। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखो तो भैया किस किस प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा है। हमारे पास एक तो एन अहमद होना चाहिए, एन अहमद बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। उसके बाद दौलत ज़दरान आपके पास एक इंपॉर्टेंट पिक है। फिर उसके बाद ए ओमरजाई आपके पास है, जेड रहमान है। और उसके बाद आप देखो बॉलर्स भी आप पूरे के पूरे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जितने पॉइंट्स बॉलर ने लिए हैं उतने ही पॉइंट्स एक बैट्समैन लेकर जा रहा है। तो आपके पास अब एक ऑप्शन है, सतल लेकर चले जाओ या तो एक एक्स्ट्रा बॉलर ले जाओ। मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाऊंगा, तो यहाँ पर जो है ए मजराई मैं लेकर जा रहा हूँ। आपके ऊपर आप कोई सा ही प्लेयर ले सकते हो। एस ज़दरान भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कप्तान वाइस कप्तान की, पहली टीम की, वैसे स्मॉल लीग की टीम है, यहाँ पर कप्तान जो है मैं मोहम्मद शहजाद को लेकर जा रहा हूँ। बैटिंग बहुत बढ़िया रही मोहम्मद शहजाद की, पर इनके बॉलर्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो वो आपको देख के चलने कि भैया आप वाइस कप्तान किसी बॉलर को भी रख सकते हो। अगर आप चाहो शहीदी एज अ वाइस कप्तान एक बहुत बढ़िया प्लेयर रह सकता है, पर यहाँ पर अगर आप बॉलर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैं 5 बॉलर्स तो लेकर जा रहा हूँ, पर अभी के लिए वाइस कप्तान किसी को नहीं बना रहा हूँ। पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पर वाइस कप्तान जो मैंने रखा है फरमनतुल्ला रखा है। पहली टीम की अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग में आराम से लेकर जा सकते हो। मोहम्मद शहजाद एज अ कैप्टन रखे हुए हैं। वाइस कप्तान जो है यहाँ पर आर गुरबाज रखे हुए हैं। फिर उसके बाद शहीदी हैं, फिर उसके बाद जी ज़दरान है, फिर उसके बाद नूर अली ज़दरान है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भैया हमारे पास एस कमाल है, शनवारी हैं, उसके बाद फरमनतुल्ला हमारे पास हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वहाँ पर दौलत ज़दरान है, फिर उसके बाद एन अहमद है, और उसके बाद ए ओमरजाई। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है। दोनों जगह आप ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड में भी और यहाँ पर स्मॉल ग्रैंड लीग में भी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर कैप्टन जो मैंने रखा है वो नूर अली ज़दरान रखा हुआ है। वाइस कप्तान यहाँ पर एच शहीदी रखा हुआ है, एम शहजाद है, फिर उसके बाद गुरबाज है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस अताल है, एस कमाल है, फिर उसके बाद फरमनतुल्ला है, दौलत ज़दरान है, एन अहमद है, ए ओमरजाई है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जेड रहमान है। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। ग्रैंड लीग में आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके देगी। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी आपके सामने बनाई है। स्मॉल लीग हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हो, प्लस साथ में स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।